हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है खुश रहने का राज। इसी से रिलेटेड 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ कि अगर आपको घर में कोई रोकने टोकने वाला है तो खुश रहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जिन बागीचों में माली नहीं होते वहाँ के फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। इसी से रिलेटेड है ये स्टोरी एक बाप और बेटे की। एक पिता होता है और उसका एक पुत्र होता है। वो बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो एक दिन की बात है, पुत्र अपने पिता से पूछता है कि पापा, इस दुनिया में खुश रहने का राज क्या है? द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? बाप कहता है, अरे तुम तो इतने छोटे हो, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा प्रश्न पूछा। वो खुश हो जाता है, कहता है बेटा, मैं तुमको समझा तो दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद इसका पता लगाओ। कहता है, वो पहाड़ के ऊपर देख रहे हो, जो काफ़ी ऊपर पहाड़ और उस चट्टान पे एक बहुत सुंदर सा महल बना हुआ है। उस महल पे वहाँ पे विद्वान रहते हैं, विद्वान बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं वहाँ पे। बुद्धिमान लोग रहते हैं जो तुमको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो तुम उस महल वहाँ जाके पता करो चट्टान पे। बेटा कहता है, ठीक है पापा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। बेटा तैयारी करता है, घर में खाना पीना बनता है, सब लेके पैक करके काफ़ी लंबी यात्रा होती है, निकलता है। काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का नज़ारा देख के वो बहुत खुश हो जाता है। वहाँ हरियाली, वहाँ के बगीचे, वो महल की सुंदरता देख के वो बहुत खुश हो जाता है वो बच्चा। और वो भूल जाता है कि वो यहाँ क्या करने आया था, किस पर्पज़ से आया था, वो ये भूल जाता है, अपना उसी में खुश हो जाता है। फिर वो जब वहाँ पहुँचता है महल के बाहर, तो वहाँ बहुत अच्छा बगीचा, इतने अच्छे से सजावट हो रखी है, साथ सब देख के उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर उसे याद आता है, अच्छा मैं तो यहाँ किसी काम से आया हूँ, खुश रहने का राज जानने आया हूँ। वो महल में घुसता है, वो पूछता है कि मुझे वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मिलेंगे जो इस बात का जवाब देते हैं। तो सबने उन्हें बताया कि अंदर जाओ, अंदर महल में मीटिंग चल रही है, वो सबका जवाब दे रहे हैं, वो तुम्हारा भी जवाब देंगे। तो वो बच्चा कुछ थोड़ा और अंदर जाता है तो वहाँ का नज़ारा देख के और खुश हो जाता है। वहाँ तरह तरह के म्यूज़िक बज रहा था, अलग अलग म्यूजिक बज रहा था, काफ़ी तरह के पकवान रखे हुए थे, खूब सारे व्यंजन वहाँ रखे हुए थे, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है लड़का। फिर वो देखता है थोड़ी दूर पे वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती है। वो बुद्धिमान वहीं रहते हैं और बहुत से लोगों को जवाब दे रहे होते हैं सभी के सवालों का। वो भी इंतज़ार करता है उनसे मिलने के लिए। भीड़ काफ़ी लंबी होती है। तो 4-5 घंटे बाद उस बच्चे का नंबर आता है। वो बच्चा जाके उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाता है, उससे कहता है कि सर मुझे बताइए कि इस दुनिया में खुश रहने का राज क्या है। वो कहते हैं, ठीक है बताता हूँ। फिर वो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, कहाँ से कैसे क्या आया है, कौन। पूरी बातें जानने के बाद वो बच्चे से कहते हैं कि मैं तुम्हें बता तो दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद देखो, खुद सीखो, क्योंकि मैं तो कुछ भी बता दूँगा तो तुम उस पर भरोसा कर लोगे, तो मैं चाहता हूँ तुम खुद चीज़ें समझो। तो बच्चे से कहते हैं, तुम अब हमारे घर पे आए हो इतनी दूर से, इतनी दूर का सफ़र तय करके, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरा पूरा महल, पूरा घर देख के आओ, कैसा है, एक एक चीज़ें। बच्चा कहता है, ठीक है, मैं अभी देख के आता हूँ, मैं देख आऊँगा। तो जो होते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो उसको टोकते हुए कहते हैं, रुको। उसको एक चम्मच देते हैं, चम्मच में 2 तेल की बूंदें देते हैं और उसको कहते हैं, तुम पूरा महल घूमना, लेकिन ये तेल की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए। बच्चा कहता है, ठीक है। बच्चा वैसा ही करता है, वो पूरा चम्मच लेके पूरा महल घूमता है, डरता डरता धीरे धीरे चलता है। फिर वो 1 घंटे के बाद पूरा महल घूम के आता है, उन बुद्धिमान व्यक्ति के सामने आता है। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, अच्छा तो तुम महल घूम आए, तुमने देखा वो बगीचा बहुत सुंदर है, ये हमारे 10 सालों के मेहनत का फल है, हमने बहुत मेहनत किया है। अच्छा तुमने हमारी लाइब्रेरी देखी, उसमें लगी वो पेंटिंग्स देखी, तुमने हमारा वो देखा, हॉल देखा, ऐसे कर कर के पूछता है। ये सब बातें बच्चे के सर से ऊपर जा रही होती, क्योंकि उसने महल में कुछ नहीं देखा होता। वो ईमानदारी के साथ सारी बातें उन बुद्धिमान व्यक्ति को बताता है कि मैंने महल में कुछ भी नहीं देखा, मेरा सारा ध्यान तो इस चम्मच तेल में था कि कहीं गिर ना जाए।
इसी में ध्यान रखने की वजह से मैं महल में कुछ भी नहीं घूम पाया। तो बुद्धिमान व्यक्ति बच्चे से कहते हैं, अच्छा एक काम करो, तुम दोबारा जाओ और पूरा महल घूम के आओ। बच्चा कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ फिर से। बच्चा क्या करता है, जाता है, फिर पूरा महल, वो बगीचा देखता है, खूब सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं, जैसे उसे देखकर बहुत खुशी होती है। वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स इतनी अच्छी अच्छी लगी हुई रहती है। ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। पूरा महल वो 1-2 घंटे बाद देख के जब लौटता है, वो एकदम महल में खो जाता है, वो भूल जाता है यहाँ क्या करना है। उसे महल इतना अच्छा लगता है। जब 2 घंटे बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति के पास आता है तो वो उससे पूछते हैं महल घूमे? तो बच्चा पूरा बताता है कि आपका महल मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप तो ऐसे खुश हो जाते होंगे, आपका घर इतना अच्छा इतना बड़ा है, आपको तो खुशी कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, आपको तो यहीं खुशी होती होगी। ऐसे खूब तारीफ़ करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है धन्यवाद, आपको हमारा महल अच्छा लगा, आपको हमारा घर अच्छा लगा। चलिए ये सब बातें ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि वो जो तेल की बूंदें मैंने आपको दी थी चम्मच में, वो कहाँ है? बच्चा कहता है वो तो मैं भूल गया, महल घूमने के चक्कर में मैं भूल गया तेल की बूंदों को कि कहाँ है। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है ये तो गलत है ना, मतलब आपने अपनी खुशी के चक्कर में उस तेल की बूंदों को भूल दिया। तुम्हें दोनों काम करना था ना, कि तुम्हें उसका भी ध्यान रखना था और महल भी देखना था। बट तुमने वो पहला काम, पहले जब तुम गए तो तुम सिर्फ उस तेल की बूंदों का ध्यान रख रहे थे, और जब तुम दोबारा गए तो महल में इतना खो गए, तुम उसके तेल की बूंदों को भूल गए। तो फिर वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यही है, खुशी यही है कि इंसान क्या करता है, अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। काफ़ी इंसान होते हैं वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। वो कुछ लोग काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, काफ़ी अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से गए हैं, वो उसको भूल जाते हैं। वो उस अचीवमेंट में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पहले का अपना कुछ भी याद नहीं रहता। तो इस स्टोरी से हम ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हम कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं, हमें ये सब कभी नहीं भूलना चाहिए। कई लोग होते हैं काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, काफ़ी सक्सेस पा जाते हैं। जब वो सक्सेस पा जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें कौन सी, हम कहाँ से थे, ये सब भूल जाते हैं। और जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं ना अपनी लाइफ में, वो काफ़ी अचीव करते हैं, काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। और जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। बस इस स्टोरी से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप कहीं पे भी पहुँच जाएं, किसी लेवल पे भी, अपनी जड़ों को मत भूलें कि आप कहाँ से आए थे, अपने लेवल को मत भूलें, उसी में आप खुश रहेंगे। यही है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का सीक्रेट, यही है। खुशी आप ही के पास है, बस उसे ढूंढिए। बस, थैंक यू, बाय बाय।